जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। आज जहां भी देखो, जिधर भी देखो, हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही है, राम राज्य की चर्चा हो रही है। और हो भी क्यों ना, हमारा देश हिंदू राष्ट्र है, हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, बंटवारा भी इसी विषय पर हुआ था। हमारा राम राज्य पहले था, हमारा देश तो राम राज्य से ही चलने वाला देश है। आज इस पर बहुत चर्चा होती है। जब भी कोई संत इस पर बोलता है तो चर्चाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर बागेश्वर धाम के मुखिया धीरेन्द्र के शास्त्री राम राज्य की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, या कोई संत बात करता है, उस पर जो बाकी लोग जो विरोधाभास तैयार होता है, जो लोग विरोध करते हैं कि क्यों आप हिंदू राष्ट्र की क्यों बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात क्यों कर रहे हैं, शायद मुझे जो लगता है कि उनको वास्तविकता में राम राज्य या हिंदू राष्ट्र की जानकारी नहीं है कि क्या मतलब है हिंदू राष्ट्र का, क्या मतलब है राम राज्य का, वो उनको पता ही नहीं है। जिस दिन वो ये समझ पाएंगे कि हिंदू राष्ट्र या राम राज्य का तात्पर्य क्या है, उस दिन इस पर बहस ही बंद हो जाएगी। और मैं तो क्लियर कह सकता हूं कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर आदमी राम राज्य के लिए समर्थन में होगा, यह कंफर्म है। अगर उसको पता चले कि राम राज्य है क्या, एक्चुअल में राम राज्य की परिभाषा क्या है भाई, क्यों राम राज्य को लेकर के, क्यों राम राज्य को वेदों में इतना सुंदर कहा गया है, राम राज्य का इतना सुंदर वर्णन आया है, लेकिन क्यों आज राम राज्य का विरोध हो रहा है, ये दोनों विषय इस कार्यक्रम के आज मुख्य बिंदु होंगे। राम राज्य कैसा है, राम राज्य में क्या होता है, राम राज्य कैसे चलना चाहिए, राम राज्य आने से क्या परिवर्तन होगा, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या परिवर्तन होगा, इस पर आज मैं बता रहा हूं। संविधान क्या कहता है, नियम क्या कहता है, बाकी चीजें क्या कहती है, मुझे उस पर चर्चा नहीं करना है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी इस शब्द को कहा कि राम राज्य किसी बुक में परिवर्तन हम नहीं कराने का हमारा तात्पर्य है, राम राज्य का परिवर्तन मतलब है हमारा हृदय से परिवर्तन हो। मैं तो कह रहा हूं अगर बुक में भी राम राज्य का परिवर्तन हो और वास्तविक राम राज्य फॉलो किया जाए तो उसका नियम क्या है, राम राज्य में क्या होता था, क्या राम राज्य में लिखा हुआ है, तो मैं उसके लिए आपको ले चलना चाहता हूं श्री रामचरितमानस पर। मैं उसके लिए आपको लेकर चलना चाहता हूं रामायण पर कि राम राज्य का वास्तविक मतलब क्या है। राम राज्य को लेकर के श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड दोहा नंबर 20 पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राज्य कैसा होता है, राम राज्य की वास्तविक परिकल्पना क्या है, राम राज्य होना कैसा चाहिए, राम राज्य आने से क्या परिवर्तन, तब राम राज्य होता है, कहने से राम राज्य नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। राम राज्य आने से, हिंदू राष्ट्र बनने से वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग और चल ही सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। किस प्रकार था राम राज्य जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। राम राज्य को लेकर के जो कल्पना की गई है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, किसी के धर्म के परिवर्तन कराने की बात राम राज्य में नहीं है। सभी लोग अपने अपने आश्रम, जो जो वर्ण व्यवस्था है, जो चीजें वो उसका पालन करें, सबको अपने वर्ण व्यवस्था के पालन करने का सम्मान अधिकार, सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार, सभी लोग जो अपने मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके मार्ग पर चलने का उनको अधिकार। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। जिस प्रकार सुख की प्रसन्नता का वर्णन वेदों में किया गया है, उस दृष्टि से सब लोग चल रहे हैं, अपने अपने धर्म का पालन करें। किसी के धर्म को कन्वर्ट कराने का, किसी का धर्म परिवर्तन कराने का, किसी पर हिंसा करने का, किसी की जबरदस्ती किसी बहन बेटी के साथ कोई दुराचार ना हो, इस प्रकार का जो मतलब है वो राम राज्य का है। यह श्री रामचरितमानस कहता है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चल ही सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। जिस परिस्थिति में न रोग हो, न शोक हो, न भय हो, उसको राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में आगे गोस्वामी तुलसीदास जी का किस प्रकार राम राज्य था, मुझे लगता है कि जो लोग राम राज्य का विरोध करते हैं उनको भी राम राज्य के बारे में पढ़ना चाहिए, और जो लोग राम राज्य की बात करते हैं उनको भी राम राज्य के बारे में पढ़ना चाहिए।
राम राज्य में आगे बहुत सुंदर लिखा है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति। राम राज्य होने से क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी, राम राज्य हो तो क्या परिवर्तन होगा। एक दूसरे से सभी का प्रेम हो, सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी लोग अपने अपने धर्म में रहें, लेकिन सभी का एक दूसरे के साथ प्रेम रहे। यह वास्तविकता में राम राज्य है, यह वास्तविकता में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। तो अगर हम राम राज्य की मांग कर रहे हैं, अगर हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, अगर हम इस प्रकार की बातों की बात मांग कर रहे हैं कि एक दूसरे से प्रेम हो, सभी लोग सही नियम पर चलें, तो हम गलत क्या मांग कर रहे हैं भाई? कोई गलत है? तो कोई भी साधु संत जो राम राज्य की मांग कर रहा है, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, इसमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय का कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ जानने की आवश्यकता है कि राम राज्य, हिंदू राष्ट्र जाति और समुदाय की जो व्यवस्था है, राम राज्य और हिंदू राष्ट्र का वास्तविक मतलब क्या है, उसके आने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। अगर इस परिवर्तन के आप विरोधी हैं तो मुझे लगता है कि आपको फिर राम राज्य का विरोध करना चाहिए, फिर आप मानव नहीं हो सकते हैं। चलिए, ये बहुत लंबा विषय है, कभी फिर चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत प्रसन्न रहें, यही शुभकामना। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे मैं लाइव आता हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।